मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू जब आप सर। फर्स्ट टाइम इंटर करती हैं रूम में तो कैसा मतलब माहौल रहता है, कुछ बताएंगी या कैसे इंटरव्यू शुरू होती है? यस सर। सर चेयरमैन मैम बहुत अच्छी है, उन्होंने पहले वेलकम किया, उन्होंने बोला आप आराम से बैठ जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बातचीत कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको आती होगी, कुछ नहीं आती होगी, तो नहीं आती हो तो घबराना मत। तो जब उन्होंने ये बोल दिया तो फिर वो डर खुद ही ख़त्म हो जाता है फिर। जी, तो कैसे फिर आपका मीडियम कौन सा था रिटेन एग्जाम में? इंग्लिश था सर। इंटरव्यू में मीडियम कौन सा थे? सर लॉ तो इंग्लिश में ही बोल रही थी, लेकिन अगर वो हिंदी में बोल रहे थे तो हिंदी में भी बोल अच्छा, रहे फिर थे। लॉ कहाँ से की थी? सर लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से किया वहाँ से उन्होंने। की थी। तो क्या क्या पूछी गई इंटरव्यू में? यस सर। उन्होंने पहले अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस पूछा था, तो मैंने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट पूछा बोला, तो उसे मॉर्गेज पूछा, सेक्शन 6 पूछा, और फिर उसके सीआरपी से समन्स और वारंट ट्रायल में डिफरेंस पूछा था उन्होंने। फिर उसके बाद मैकनॉटन्स रूल पूछा। जी। और कुछ करेंट अफेयर्स वगैरह फिर नेशनल इंटरनेशनल कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पूछा Law से related सर। थे? ये सर एंटीसिपेटरी बेल यही सब पूछा था। Yes, sir. टोटल लॉ के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए। ये सर लॉ से रिलेटेड और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कुछ टफ नहीं था सर। ये भी कुछ प्रोजेक्ट्स में वर्किंग है या कुछ इस टाइप से? हाँ, ये पूछा था कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो और आप जज क्यों बनना चाहते हो, बस ये पूछा था। उसका क्या जवाब दे कुछ बताएंगे? सर प्रैक्टिस तो उन्होंने पूछा प्रैक्टिस किया है कि नहीं, उसके बाद उस ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हो, जज क्यों बनना चाहते हो। तो इसका मैंने बोला कि जब इंटर्नशिप के दौरान मैंने जजेस को देखा कि वो कैसे काम करते हैं, फिर मैंने अपने आप में एनालाइज करने की कोशिश की कि अब मेरे में क्वालिटीज़ है भी नहीं है, और जो नहीं थी वो मैंने डेवलप करी थ्रू आउट लॉ कॉलेज। तो कितने क्वेश्चन पूछी गई होगी इंटरव्यू बोर्ड में लगभग? सर वो क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन निकाल रहे थे। पहले सेक्शन 6 बोला, तो फिर उन्होंने बोला उसको नेम करो कि क्या क्या है उसमें, फिर अदर लॉज में क्या क्या बार्ड है वो पूछा। ऐसे सर ऐसे मिला के मुझे लगता है 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चला तो होगा। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, सॉरी भी बोला? सर एक क्वेश्चन में सॉरी बोला था, उन्होंने पूछा था कि सीआरपीसी कौन से आइटम नंबर में है लिस्ट 3 में, वो पता नहीं था, तो उसमें सॉरी बोला था। कैसा रिएक्शन होता है जब सॉरी बोलती हैं आप? नहीं सर, उनको भी पता है कि हम बस एस्पिरेंट ही है, तो हमें कुछ चीज़ें आएंगी कुछ नहीं आएंगी। तो अच्छा मैम, जैसे आपने पीटी की तैयारी कैसे की थी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को कुछ? सर पीटी के लिए तो बैरेक्ट मैंने किया था, और मेरा जीके थोड़ा अच्छा नहीं था सर, तो जीके में लॉ पेपर के बारे में यस पार्टिकुलर सर। बताएंगे। सर लॉ के लिए बैरेक्ट सर, और यस सर हिंदू लॉ के लिए मैंने पारस दीवान पढ़ी थी, और मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद पढ़ी थी यही सर। 2 बुक पढ़े। सर और टॉट के लिए आर के बांगे, और सारे सब्जेक्ट्स थोड़े अच्छे थे, तो फिर उसके लिए तो बुक्स रेफर नहीं किए। टेस्टी वगैरह भी कुछ ज्वाइन की थी क्या? सर टेस्ट सीरीज़ मैंने मेरे कॉलेज में एक्सेल ही है ये लॉर्डशिप करके, तो उनका ही लिया था मैंने सर। कहीं कोचिंग वगैरह भी की थी क्या पीटी मेंस के लिए? सर वो कॉलेज का सेल है, तो वहीं से मैंने किया हुआ है सर। मेंस की तैयारी कैसे की? सर मेंस की तैयारी फिर वही वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लिया था मैंने मेंस का, और फिर मैं उसको लिखती थी, फिर जो भी फीडबैक आता था उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी ऐसे तो ही। मेंस के लिए कोई बुक बताएंगे जो पढ़नी चाहिए? यस सर। सर मुझे लगता है पारस दीवान हिंदू लॉ के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि हिंदू लॉ सिर्फ डायरेक्ट बेस्ड नहीं है उसमें, और फिर अकील अहमद, आर के बांगिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रेफ़र करना है सर, और सर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए JN पांडे मैंने पढ़ी थी। और जीके जनरल साइंस वगैरह की उसकी तैयारी कैसे की? सर वीडियो से किया था मैंने उसका, और लूसेंट भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहती है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? सर हिंदी इंग्लिश बस क्वालिफाइंग है, तो वो पहले से थोड़ा अच्छा था, तो मैंने करी नहीं थी उसकी तैयारी सर। तो अच्छा मैम, जैसे एक चीज़ बताएंगे कि एक बैच क्लियर होने में लगभग 1.5 साल लग जाती है। इस दौरान स्टूडेंट लोग होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे आप खुद को मोटिवेट रखती थी, और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? सर मैंने तो हर स्टेट की एग्ज़ाम दिया है, तो कभी वो डिमोटिवेशन आता ही नहीं। जुडिशरी में हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम होते ही रहते हैं यहाँ पे सर, तो ऐसे ही मोटिवेट रखा खुद को। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार की लड़कियों को फैमिली से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। Yes, ये इधर कुछ दिन में देखो चेंज आई है, जब से यहाँ पे 35% रिजर्वेशन वगैरह हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ खास करके रूरल एरिया में देखते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो उतने बेटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बोलेंगे? सर मैं इससे अग्री नहीं करूँगी, मतलब मैं खुद रूरल एरिया से हूँ, और मेरे पेरेंट्स यहीं पे, और वो बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया। मैम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, Yes, और sir. लोग की बात कर रहे हैं, Yes, जैसे sir. कि वो लोग बताए कि लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं करते बात, तो उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते तो लड़कियाँ खुद बन जाती है आगे आके, फिर वो पेरेंट्स का ही नाम रोशन होता है, तो पहले सपोर्ट करेंगे तो उनको ही अच्छा रहेगा। उनके थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ Thank लक you, फॉर sir. फाइनल सिलेक्शन। सर जैसे आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले था कि लोग थे कि फादर्स लोग थे कि बेटी लोग को उतना नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब बिहार की सोसाइटी में चेंज देखने को मिली है कि फादर अपनी बेटी को पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, भाई अपने बहन को, हस्बैंड अपने वाइफ को। इस ढंग का जो चेंज आया है इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे सर? हाँ, चेंज तो देखिए, ये तो बिहार का थोड़ा कल्चर रहा जिसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अब तो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया है, और मेरी तो 2 ही बेटियाँ ही हैं, तो मैंने दोनों को मोटिवेट किया है। बड़ी वाली भी मेरी पढ़ के इंजीनियर है अभी,
गुड़गांव में पोस्टेड है, सेकेंड डे ही है। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, तो इसको तो मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई? जब फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करती हैं तो कैसा मतलब माहौल रहता है, कुछ बताइए। अच्छा रहता है, कॉर्डियल थे, पैनल बहुत अच्छे थे, जी क्वेश्चन भी अच्छे से पूछे थे, जी। उतना ज़्यादा कौन सी बोर्ड थी आपकी? सोन सोन बोर्ड थी। हाँ। अच्छा मैम, आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश इंग्लिश। मीडियम था। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जा रहा था, उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, हिंदी में पूछते हैं, आप हिंदी में दीजिए, आपको इच्छा है इंग्लिश में देने का आप इंग्लिश में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन एग्जाम में मीडियम कौन सी थी? हिंदी? इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश मीडियम थी। आपने लॉ कहाँ से की? पटना लॉ कॉलेज। पटना लॉ कॉलेज से। तो किस प्रकार की इंटरव्यू में प्रश्न पूछी गई थी, बता सकते? हाँ, ऐसे ही पूछा गया था, जो फेवरेट सब्जेक्ट है पहले ये पूछ लिया गया, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट टाइम डिक्लेरेशन हो गया, कोई केस हो गया, आर वर्सेस टॉल्सन वगैरह, फिर डाउरी डेथ, ये सब अबेटमेंट सुसाइड, ये सब चीज़ हो गया, कुछ कुछ ऐसे ही प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया, उसके रिगार्डिंग पूछा गया, और भी कुछ कुछ मिला जुला तो कर। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी भी बोले? एक आध थोड़ा बहुत चलता है, अच्छा, थोड़ा तो सॉरी कैसा बोल के। रिएक्शन रहता है जब सॉरी? हाँ, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी सवाल थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, लॉ से ही रहता है। अच्छा, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कितने दिन इंटरव्यू चली होगी लगभग? कितना, 10 मिनट? 10 मिनट चली होगी। हाँ, 10 मिनट बहुत है। अच्छा मैम, थोड़ा सा पूछेंगे कि पीटी की तैयारी आपने कैसे की थी, कुछ बताएंगे? खुद से, न्यू स्टूडेंट खुद के से। लिए। अच्छा, कौन सा बुक पढ़ी? केसरी ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन की? नहीं, कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, जो बुक मिलता है जनरल नॉलेज की वो सब पढ़े, करंट अफेयर पढ़े, बेसिकली नेट से ही पढ़ाई किए थे। अच्छा, लॉ का कौन सा बुक मतलब फॉलो किया? जो सब्जेक्टिव होता है बुक, जो कॉलेज वगैरह जो प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं, कंपटीशन बुक आता है पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। कौन सी बेहतर होगी जो तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस पे समझ में आता है, क्योंकि बुक तो बहुत है, लेकिन लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, अच्छा कैसा बुक है, क्या है, नहीं है, समझ में आना चाहिए। सबको एक ही बुक अच्छी तो नहीं लग सकती। अच्छा, पार्टिकुलर आप सजेस्ट करेंगे जो मतलब बेहतर होगी बिगिनर के लिए, जो शुरू में जो तैयारी करना शुरू किए हो लड़के या लड़कियाँ, तो कौन सी बुक को फॉलो? नेट को फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, थैंक जस्ट यू।